तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिसके एपिसोड 119 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर की तरफ से देख लेना, मेलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपनी आंखें खोलकर टैंजन और टैंगोट के पास आ गया था। और फिर वो टैंजन को ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि वेरी चीप, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया स्किप के लिए। जिस पर टैंजन साउलियन से कहता है कि तो ठीक है लड़के, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की कंप्लीट वर्जन को हासिल कर लिया। जिस पर साउलियन अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है कि लकीली मैंने सारा का सारा ऑब्टेन कर लिया। जिसके साथ ही टैंजन साउलियन को एक बात रिमाइंड करवाते हुए उसे कहता है कि लड़के है, जैसा कि तुमने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर लिया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस तुम्हारी स्ट्रेंथ को थोड़ी देर के लिए बढ़ा तो देगा, लेकिन इसकी जो वाइड वारंटी एनर्जी है इससे तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए जब तुम इसे यूज करो तो थोड़ा केयरफुल लेना। जो सुनकर साउलियन अपना सर हाँ में देता है, क्योंकि इतने सारे सालों में साउलियन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की फर्स्ट सेक्शन को यूज किया करता था और उससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ भी जाती थी। और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस को यूज करने के बाद उसकी बॉडी में जो वाइड वारंटी एनर्जी क्रिएट होती थी उसको भी साउलियन से कंट्रोल कर लेता था। लेकिन अब साउलियन के पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की तीनों की चेंजेस आ गई है, जिसको यूज करने से साउलियन की फट भी सकती थी। और अब इसके साथ ही अपने हराम में साउलियन जिसे की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया था, वो आगे बढ़ते हुए टैंजन से कहता है कि वेरी चीफ, मैंने आपको काफी दिनों तक तंग किया है यहाँ पर रुकने की वजह से, और आज मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस की तीनों के एक्सचेंजेस मिल चुके हैं, तो मुझे अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो टैंजन से कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में फील्ड डिफाइन करने से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब साउलियन की ये बात सुनकर टैंजन काफी ज्यादा हैरान होते हुए साउलियन से कहता है कि लड़के क्या तुम सच में जाना चाहते हो तो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात रिमाइंड करवा दूं कि ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस तुमने अभी अभी इनहेरिट की है, इसको प्लीज कभी भी लीक ना करना। जिसके साथ ही साउलियन टैंजन से कहता है कि बेली चीप, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इस तरह की सिचुएशन को अच्छे से समझता हूँ, मैं इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करूंगा। जो सुनकर टैंजन बहुत ही खुश होता है और वो स्माइल करते हुए साउलियन के कांधों पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि लड़के हैं, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मेरे बर्निंग फ्लेम वैली में एक वीआईपी गेस्ट के तौर पर आ सकते हो, और जब तक मैं यहाँ पर के चीफ हूँ तुम्हें कोई भी यहाँ पर आने से नहीं रोक सकता, और तुम हमेशा ही बर्निंग फ्लेम वैली के वीआईपी रहोगे। अब टैंजन की ये बात सुनकर साउलियन काफी ज्यादा खुश होता है और वो टैंजन को बीट करके बर्निंग फ्लेम वैली से निकल जाता है। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर से सीन कट होता है और हम देखते हैं साउलियन को, जो कि लियू क्लैन के बाहर पहुंच गया था, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड थे। और जब वो गार्ड साउलियन को देखते हैं तो वो साउलियन से कहते हैं कि क्या आप मिस्टर यान साओ हैं। जिस पर साउलियन अपना सर हाँ मिलाता है, क्योंकि वो गार्ड्स भी जानते थे कि ये जो लड़का यान साओ उसके सामने खड़ा है वो लियू क्लैन के रैंक 7 का एल्केमिस्ट है। और वहाँ पर के सारे लोग साउलियन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ पर के एक गार्ड जल्दी से भागकर लियू किंग के पास जाता है और लियू किंग खुद पर्सनली साउलियन को रिसीव करने के लिए वहाँ पर आता है। और जब लियू किंग साउलियन को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए साउलियन से कहता है कि फ्रेंड तुम फाइनली वापस आए गए, मुझे तो लगा कि तुम इतने दिनों से बर्निंग फ्लेम वैली में हो तो तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ करना दिया हो। जिसके साथ ही साउलियन हंसते हुए कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बर्निंग फ्लेम वैली में उनके लिए फील्ड डिफाइन करने में लग गया था। जिसके साथ ही लियू किंग साउलियन से कहता है कि तो फिर ये अच्छा है हमारे लियू क्लैन के लिए और हमारे लिए भी कि तुम ठीक हो। और हाँ, अभी के लिए हमारा लियू क्लैन तुम्हारी वजह से साउलियन काफी ज्यादा लीक हो गया है और यहाँ पर काफी सारे लोग आ जा रहे हैं। जो सुनकर साउलियन लियू किंग से पूछता है कि भला ऐसा क्यों। जिस पर लियू किंग साउलियन को बताता है कि बहुत सारे फैक्शन को पता चला है कि लियू क्लैन में टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट है और वो सारे के सारे लोग इस इंटेंशन से हमारे क्लैन में आ रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सके। और तुम्हें तो पता ही है कि ये सब किस लिए, क्योंकि एक एल्केमिस्ट वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोफेशन है और सभी के लोग एल्केमिस्ट को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अपने लिए पील बनवाने के लिए किसी भी एल्केमिस्ट के नीचे लग जाते हैं। और साउलियन मैं तुम्हें सीधी सी बात बता दूं कि वो लोग चाहते ये है कि तुम उनके क्लैन के ऑनरेबल एल्डर बन जाओ। जो सुनकर साउलियन सीधा कहता है कि मैं इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी का ऑनरेबल एल्डर बनना है। और बात रही पील डिफाइन करने की, तो मैं किसी के लिए भी लाइफ टाइम तक पील डिफाइन नहीं कर सकता। जिसके साथ ही लियू किंग साउलियन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी उन लोगों से बयाने बोने मार दिए हैं, अगर ये मैटर अच्छे से हैंडल ना किया जाता तो वो सारे के फिक्सेस मेरे खिलाफ हो जाते और मेरे दुश्मन बन जाते हैं। जिसके साथ ही साउलियन इस टॉपिक को साइड पर रखते हुए लियू किंग से साफ पूछता है कि तुम पहले मुझे ये बताओगे मैंने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहा था वो तुमने की। अब साउलियन की ये बात सुनकर लियू किंग के एक्सप्रेशन चल जाते हैं और वो साउलियन से कहते हैं कि हाँ मैंने इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है और मुझे एक न्यूज भी मिली है। जिस पर साउलियन एक स्माइल के साथ लियू किंग से पूछता है कि भला वो क्या है। जिसके साथ ही लियू किंग साउलियन को बताता है कि वो सीलैंड जिसका कि तुमने मेंशन किया था वो ही क्लैन से है और यही ही क्लैन कभी पील टावर के सीट पर हुआ करता था और कुछ ही टाइम के बाद उसे पील टावर के सीट पर से हटा दिया गया है। और जिस लड़की का नाम तुमने सीलैंड बताया था उसका रियल नेम ही सीलैंड है। और अब ये बात सुनकर साउलियन को सोचता है और इसके साथ ही वो कहता है कि आखिर इस ही क्लैन का स्ट्रेंथ है क्या। जिसके साथ ही लियू किंग साउलियन को बताता है कि वो ही क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि उसे पील टावर से निकाल भी दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारा लियू क्लैन उस ही क्लैन से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उस ही क्लैन में काफी सारे और डिमन छुपे बैठे हुए हैं। और अभी के टाइम में जो ही क्लैन के हालात चल रहे उसे 2 या 3 सालों में कोई फैक्शन रिप्लेस कर देंगे और फिर ही क्लैन काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे। जो सुनकर साउलियन अपना सर हाँ में हिलाता है और वो समझता है कि यही वजह थी कि ही क्लैन ने सीलैंड को जियानन एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थी इतनी कि वो सीलैंड को ट्रेन कर पाए। अब इन सारी बातों को छोड़कर साउलियन जल्दी से लियू किंग से पूछता है कि तुम्हें क्लैरिटी फेरी डॉक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला। अब साउलियन की ये बात सुनकर लियू किंग काफी
ज्यादा हेजिटेट करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो तो ये सवियन से कहता है कि तुम उस लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बात तो नहीं कर रहे जिसके पास एक फुल पुलिस बॉडी है, क्योंकि सेंट्रल पिन के पूरे मिडिल रीजन में इसी के चर्चे हो रहे हैं। अब जैसे ही सवियन लियू किंग की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लियू किंग से कहता है कि हाँ उसके पास फुल पुलिस बॉडी है, आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जिस पर लियू किंग सवियन को बताता है कि मैंने काफी सारे लोगों को डिस्पैच किया था पिन रीजन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जब वो लोग वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि लिटिल फेरी डॉक्टर के रिलेटेड काफी सारी न्यूज वहाँ पर हर तरफ फैली हुई है। और मुझे सुनने में आया है कि उस लड़की के पास लेजेंडरी फुल पुलिस बॉडी है। और ये कहते हुए लियू किंग थोड़ा डर भी जाता है और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि इस तरह की स्ट्रेंज कॉन्स्टिट्यूशन वाली फुल पुलिस बॉडी ये सेंट्रल पेन में एक बार फिर से अपीयर हो गया है, क्योंकि ये पहले भी अपीयर हुई थी जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था। और अब जैसा कि ये फुल पुलिस बॉडी यहाँ पर फिर से अपीयर हो गया है तो इसलिए काफी सारे लोग इस चीज से डरे हुए हैं। और इसके साथ ही इधर हम देखते हैं सवियन को जिसकी की आंखों में लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए परेशानी हम अच्छे से देख सकते थे, क्योंकि वही तो उसकी एक इकलौती दोस्त थी और सवियन कभी भी उसे डेंजर में नहीं छोड़ सकता था। और इसके साथ ही सवियन काफी ज्यादा परेशान होती हुए लियू किंग से पूछता है कि आखिर वो मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर है कहाँ पर। जिस पर लियू किंग सवियन को बताता है कि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी सारी फैक्शन जो कि पी रीजन में है वो उस लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढ रही है और उसे पकड़ना चाहते हैं और कुछ तो उसे मारना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ फैक्शन ऐसे है जो कि उसकी फुल पुलिस बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिनमें से एक है आइस रिवर वैली जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैली है। और अब इधर सवियन जैसे ही आइस रिवर वैली का नाम सुनता है तो उसके स्पेशल बिल्कुल चेंज जाते हैं। और इधर फिर लियू किंग सवियन को बताता है कि उस आइस रिवर वैली ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया है उस लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए। और हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ तक मुझे पता चला है कि उस लिटिल फेरी डॉक्टर ने आइस रिवर वैली के कुछ एक्सपर्ट्स के साथ फाइट भी की है काफी वक्त पहले, और फिर वो लड़की उन्हें लड़के साथ फाइट करके वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। और सुनने में आया है कि वो लड़की लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, वरना वो कब का डिसअपीयर हो चुकी होती है। अब जैसे ही सवियन ये बात सुनता है तो वो गुस्से में पूरी तरीके से लाल टमाटर हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आइस रिवर वैली, अगर मेरी इस फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ हो गया तो मैं सवियन पूरे आइस रिवर वैली को ही खून में नहला दूंगा। और इधर जब लियू किंग सवियन की एक्सप्रेशन देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सवियन की उस लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ कोई बहुत ही अच्छे रिलेशन से है और वो बहुत ही ज्यादा खास है सवियन के लिए, इसलिए सवियन इतना ज्यादा गुस्से में आ गया है। और इसके साथ ही फिर लियू किंग सवियन से कहता है कि सवियन आके तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें पता भी है आइस रिवर वैली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवेंट वो बर्निंग फ्लेम वैली जितना स्ट्रेंथ रखते हैं। और उस आइस रिवर वैली में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स है जो कि बादलों की तरह छाए होते हैं, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। अब ये बात सुनकर सवियन जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए अपनी जान भी दे सकता तो वो सीधा लियू किंग से कहता है कि अब मैं पील रीजन में जा रहा हूँ और वो लड़की सिंगलर वो पहले लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही मैं उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर है और तुम लोग यहीं पर इस त्यांगोंग सिटी में रहना और मेरा वेट करना। अभी हम देखते हैं लिनियन को जो कि सवियन का जिगरी दोस्त था, वो आगे बढ़कर सवियन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं पील रीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। जो सुनकर सवियन काफी ज्यादा शौक बुझता है और वो लिनियन की इस ऑफर को फौरन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि सवियन अच्छी तरीके से जानता था कि इस पार्टी के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं, अगर सवियन अपनी फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प करेगा तो सवियन काफी सारी दुश्मनियां मोल लेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल हो भी। इसलिए सवियन इन सब में लिनियन को लाना ही नहीं चाहता था और वो नहीं चाहता कि लिनियन को कुछ हो। और अब इसके साथ ही सवियन आगे बढ़कर लिनियन के कांधों पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि फ्रेंड तुम लियू किंग के क्लैन में ही रहो, क्योंकि तुम इस मैटर में मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर लिनियन समझता है और वो अनबिलीवली पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी दोबाल क्लास के स्ट्रेंथ के साथ सवियन को बोझ ही बन जाएगा, इसलिए वो सवियन की बात मान जाता है और वो सवियन को ज्यादा फोर्स नहीं करता। अब इसके साथ ही इधर लियू किंग सवियन से कहता है कि जैसा कि तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो मैं इस बारे में तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है तुम मिडिल जेल में चले जाओ, मैं किसी न किसी को तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन भेजता रहूंगा और तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। और ये कहकर लियू किंग अपनी स्टोरेज में से एक मैप निकालता है जो कि सेंट्रल पिन के मिडिल रीजन का था और उस मैप को सवियन के हवाले कर देता है और कहता है कि ये मैप मिडिल रीजन का है और तुम्हें अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाएगी इस मैप की मदद से, और तुम उसे ये बताओ कि तुम यहाँ से मिडिल रीजन के लिए कब निकलने वाले हो। जिस पर सवियन फौरन ही उसे कहता है कि मैं अभी के अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। और अभी के लिए सवियन इतना बेसब्रा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और उसे डर था कि वो किस हालत में होगी। जिसके साथ ही लियू किंग सवियन से कहता है कि तो ठीक है मैं वार्महोल को ओपन कर देता हूँ, और फिर वो एक गार्ड को ऑर्डर करता है और लियू किंग का ऑर्डर सुनकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके साथ ही लियू किंग सवियन से कहता है कि रिमेम्बर तुम हमेशा ही पील रीजन में केयरफुल रहना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा हरामी किस्म के लोग रहते हैं और वहाँ पर के एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा टॉप टाइट के रहते हैं। और अगर तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम इस त्यांगोंग सिटी के मेरे लियू क्लैन में आ जाना। मेरा लियू क्लैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पर सवियन जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में और परेशान था और लियू किंग की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वैसे सवियन इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसा कुछ होने पर वो लियू किंग के क्लैन में आ जाए और लियू किंग को किसी मुसीबत में डाल दे, लेकिन अभी के लिए लियू किंग ने फ्रेंड होने के नाते इतना ही पूछ लिया सवियन के लिए यही काफी था। और अभी ये जज्बा देखने के बाद सवियन की लियू किंग से दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। और अब इसके साथ ही लियू किंग सवियन के हवाले एक सिल्वर कलर का बोर्ड करता है, जो देखने के बाद सवियन लियू किंग से कहता है कि अगर फ्यूचर में मेरे पास टाइम हुआ तो मैं सारी मेडल को हम करने के बाद इस त्यांगोंग सिटी में वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर सवियन लियू किंग और लिनियन और बाकी के लोगों को अलविदा देकर उस वार्महोल में एंटर हो जाते हैं। अब सवियन को उस वार्महोल में एंटर होता देखकर लियू किंग सवियन को पीछे से लगाते हुए कहता है कि तुम अपना केयर करना और हाँ तुम जेनरल अकेडमी की बेइज्जती न कर देना। जिसके साथ ही सवियन उसे कहता है
कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, मैं जियान अकेडमी के रेपुटेशन पर कभी आस नहीं आने दूंगा और जो भी मेरे सामने में आएगा मैं उसे मार मार कर फाड़ कर रास्ता साफ करता जाऊंगा। और ये कहकर सब उस वार मोड के अंदर लियू किंग के दिए हुए वोट पर बैठकर उस वार मोड में सुपर करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए वो लीजिंग फेई रेप्टर के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि लीजिंग फेई रेप्टर की ये वॉइफू फिटनेस बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल है और इसी स्पेशल की वजह से काफी सारे फैक्शन अटैक हो गए जैसे कि आइस रिवर वैली। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो किंगली लड़की थी जमा एम्पायर में जो कि ट्रिपल आई रखती थी। और गाइस अगर आप लोग बोल गए होंगे कि ये किंगली लड़की कौन है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही लड़की है जिसको कि बचाने के लिए साउलियन अपनी खुद की सबसे पहला एंग्री बुदलूट्स बनाया था। और उसी एंग्री बुदलूट्स को बनाने के बाद साउलियन अपने मास्टर यालो को फर्स्ट टाइम खोया था। और वो लड़की एक्चुअली में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पेपल क्लैन से बिलोंग करती थी। और मास्टर यालो भी काफी ज्यादा उस लड़की की तारीफ किया करते थे जो की कुंगलिंग लड़की थी जो की काफी ज्यादा छोटी थी। और अभी अपना हरामी ठरकी साउलियन सारातन भी सोचता है कि अब तो वो छोटी लड़की कुंगलिंग इतने सालों बाद जरूर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। और ये कहकर साउलियन कहता है कि अभी मेरे पास इन सारी ठरकियों वाली चीजों को सोचने का टाइम नहीं, मुझे सबसे पहले लिटिल फेई रेप्टर को ढूंढना होगा। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि बर्निंग फिल्म बेली के बाद ये जो आइस रिवर बेली और साउंड बेली है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन की वो विंड लाइटिंग पे वर्जन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर ना किया तो मिडल रीजन में मेरा एंड भी हो सकता है, यानी कि मैं मरा भी जा सकता हूँ इस आइस रिवर बेली के हाथों। और मिडल रीजन में पहुंचने के बाद मुझे जल्द से जल्द कैनवा चुंजी के लिए भी एक बॉडी को रिफाइन करना होगा। और जब मेरे पास एक दाजू क्लास का एक्सपर्ट हो जाएगा तो वो मेरी काफी ज्यादा हेल्प किया करेगा और फिर मुझमें भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बड़ी सी बड़ी फैक्शन को फाड़ने का। और तो मुझे और भी बहुत सारी बेस्ट फिल्म को क्रिएट करना होगा और फिर मैं उन्हें क्रिएट करके वो रिफाइन करके लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को और भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और तब के टाइम में उस लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को अपने एक्सटर्मिनेशन फायरवर्ड्स को बनाने में यूज करूंगा और अपने से बड़े अपोनेंट को फाड़ कर रख दूंगा। और फिर इसके साथ ही साउलियन कहता है कि मुझे स्काई फायर 3 में चेंज की बात की तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन मुझे इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सभी के डाउट टेक्निक्स को अपने माइंड में स्टोर कर लिया है। और ये के करोड़ सोचकर साउलियन सफर के दौरान क्रॉस दुनिया बैठ जाता है और अपनी माइंड में स्काई फायर 3 में चेंज की बाकी के एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अब साउलियन उसे स्काई फायर 3 में चेंज को अपने माइंड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पर लिनियन अपेयर हो जाता है जो देखकर साउलियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो लिनियन से कहता है कि अभी बेवकूफ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके साथ ही लिनियन साउलियन से कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें एक बात कहना ही भूल गया था, ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नई हो और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए बेटर सी खाओ और मस्त रहो। West Coast, East Coast, West Coast, say what?